गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्षमा इंग्लिश पॉइंट। ठीक है बच्चों, फिर आज हम लेकर आए हैं आपका फर्स्ट फ्लाइट वाला चल रहा है। मैं इसमें आपको एक सीरीज की तरह मान लीजिएगा कि मैं आपको इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, है ना। आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत मदद करेंगे ये बच्चों, है ना। जिनकी भी अभी तैयारी नहीं हुई है वो यहाँ से स्टार्टिंग करें। इससे पहले वाले वीडियो में ये कहानी है आपका लेसन 3 टू स्टोरीज। इसमें दो कहानियां बताई गई है फ्लाइंग को लेकर, ठीक है। और पहली कहानी थी इस फर्स्ट फ्लाइट, वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बना दी थी। ये पार्ट सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन वाला, ठीक है। आज मैं इसके पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। और ध्यान रखना, ब्लैक एरोप्लेन वाली कहानी लिखी थी फ्रेडरिक फॉरसाइट ने। फ्रेडरिक फॉरसाइट ने लिखी थी। देखो, कहानी की स्टार्टिंग ऐसे होती है। ये एक नरेटर है, खुद अपनी कहानी का वर्णन कर रहा है कि द नरेटर वाज फ्लाइंग डकोटा। नरेटर जो था उड़ा रहा था एक डकोटा नाम का एरोप्लेन था, इंग्लैंड की तरफ उड़ाते हुए जा रहा था। द स्काई वॉज क्लियर, आसमान जब उड़ाना शुरू किया तो बिल्कुल साफ था। शाइनिंग स्टार, बढ़िया से तारे खिले हुए थे। और इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह का टाइम हुआ था 1:30 लगभग। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, फिर उसने अपने पेरिस कंट्रोल में आप बात की, संपर्क किया, तो उन्होंने उसे निर्देश दिया कि तुम इंग्लैंड जाने के लिए 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है। कोई नहीं, ही वॉज अराउंड 150 किलोमीटर अवे, उसे पेरिस जाना है। और कहा कितना 150 किलोमीटर दूर है भी वो पेरिस से लगभग। सडनली, अचानक यहाँ पे कुछ घटित होता है। ही सॉ ब्लैक क्लाउड, उसे दिखा एकदम काले काले बादल अप्रोचिंग, माने उसके निकट आ रहे हैं। ही कुड नॉट गो बैक, वो बेचारा वापस नहीं लौट पाया। द फ्यूल वॉज नॉट मच, क्योंकि उसके एरोप्लेन में फ्यूल ही खत्म हो गया था, ईंधन खत्म हो गया था, ज्यादा बचा नहीं था। द नरेटर डिसाइडेड, अब नरेटर ने निर्णय लिया क्या करा जाए। टू फ्लाई, उड़ने का, थ्रू द माउंटेन ऑफ ब्लैक क्लाउड, उसने सोचा लाओ इन काले काले बादलों के थ्रू ही उड़ जाऊं। इट वॉज द बेस्ट, यही सबसे अच्छा तरीका भी था जो वो उस समय कर सकता था। ही टुक दिस डिसीजन, क्योंकि उसने निर्णय लिया कि वो ब्रेकफास्ट तक पहुंच जाएगा अगले दिन अपनी फैमिली के पास सुबह, और अपने परिवार के साथ जाके भोजन करेगा। ऐसा बेचारा सपना देख रहा था, ठीक है। फ्यूल कम हो रहा था, जो ब्लैक कलर का जो बादल थे वो उसमें ही चलता चला गया। ही फाउंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस, अचानक उसने देखा कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा, कोई यंत्र काम नहीं कर रहा, कोई डिवाइस काम नहीं कर रही थी, सब फेल हो गया एरोप्लेन में। सून अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड, तभी उसने देखा एक काले रंग का एरोप्लेन कहीं उसको दिखाई दिया, नरेटर के साइड साइड चल रहा है। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो, उसने अंदर से ही इशारा किया ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करो, उसने कहा आप मेरे पीछे आओ। ही हैड टू चॉइस, लेखक के पास कोई चॉइस ही नहीं थी बट टू फॉलो इट, उसका साथ में चलना ही पड़ा। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, आधा घंटे के बाद नरेटर ने सेफली, सुरक्षा के साथ लैंड कर लिया, एरोप्लेन लेके नीचे आ गया। ही वेंट टू द कंट्रोल टॉवर, फिर वो मिलने गया कंट्रोल टॉवर, जहां से इनको सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलते हैं। और वहां पे एक महिला बैठी थी, उससे पूछा कि वेयर द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, वो पायलट के बारे में जानना चाहता हूँ जो ब्लैक एरोप्लेन मेरे साथ साथ उड़ा रहा था, उसके दिशा निर्देश से बचते हुए मैं यहाँ पे सेफली लैंड कर पाया हूँ। ही वॉन्टेड टू थैंक, क्योंकि वो उससे धन्यवाद देना चाहता था असिस्टेंस, उसकी मदद के लिए। द वुमेन लाफ्ड, अचानक महिला हंसने लगी और उससे बोली अरे क्या बात कर रहे हो भाई, नो अदर एरोप्लेन, वहां तो कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, मैं तो यहाँ रडार पे देख रही हूँ। नरेटर हैड लैंडेड देयर, बोले सिर्फ तुम्हारे एरोप्लेन के अलावा कोई एरोप्लेन नहीं था। द नरेटर वॉज टेकन अवे, नरेटर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और वंडर्ड, आश्चर्यचकित हो गया कि हु वाज द पायलट, आखिर वो पायलट कौन था जो ब्लैक एरोप्लेन में आया था और क्यों उसने उनके जीवन को बचाया। यही सोचता रहा, यही कहानी का एंड हो गया था। ये थी कहानी आपकी ब्लैक एरोप्लेन, जो एक कहते नहीं है भगवान भी कभी कभी मदद करने के लिए किसी भी वेश में आ सकते हैं। शायद ये किसी भगवान की ही या किसी
एक शक्ति की ही मदद थी जिसने उस व्यक्ति को बचाया। तो इस प्रकार ये आपके 11 पॉइंट हो गए, 9 पॉइंट, सॉरी इसमें 11 नहीं है, समझाते हुए तो 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा हो भी जाते हैं। आप इनके शॉर्ट लॉन्ग तैयार करिएगा और शेयर और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।